आलिया जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह शाहनवाज साहब ने कहा डर नहीं है, खौफ नहीं, मुझे तो लगता है बहुत ही ज्यादा डर है। हमारे लड़के इतना डरना शुरू हो गए। हाँ, बोर्ड से नहीं डरते, ये जो बॉल उनकी तरफ उड़ती हुई आ रही होती है उससे डरते हैं, या जिस वक्त बॉलिंग कर रहे होते हैं तो बैटर से डरते हैं। मतलब कल अगर मैं बात करूं, कल इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। शान मसूद क्यों तब्दील होके बाबर आजम की जगह आए कि हाँ जी हमें पॉजिटिव क्रिकेट दिखने को मिलेगी, कुछ डिफरेंस होगा। मगर कल थोड़ी देर के लिए मैं भूल गई कि कप्तान कौन है, क्योंकि एग्जैक्टली वही बाबर आजम वाली मिस्टेक शान मसूद करते हुए दिखे। 26 फॉर 6 हो एक टीम, और वहां से आप पूरी फील्ड खुली रख के और आप बैटर्स को कहें आएँ और सेट हो जाएं। और जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह बैटिंग की लिटन दास ने, और लिटन दास के क्रैम्प्ड लिटन दास और मेहदी मिराज ने हमें हिला के रख दिया। देखिए सवेरा, जब आप घोड़े पे सवार होते हैं ना तो उसके लिए आपको बड़ा स्टेबल होना पड़ता है। और हमारा जो अलमिया है वो बिल्कुल ऐसा ही है जो अभी शाहनवाज साहब कह रहे थे कि हम लोग टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल ही हमने निकाल दिया अपनी किताब से। यानी कोई बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने में, सवाए उनके जो T20 में बिल्कुल जिनको पिक नहीं किया जाता। अदरवाइज ये अब प्रोफेशनल क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं होता। आप बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, अगर से बांग्लादेश आपसे बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रही है, रैंकिंग में भी ऊपर है, मगर हमें क्या हो गया है और हमें क्या करना है, ये बहुत संजीदा बात है। ये जो बीमारी है इसका इलाज बहुत लंबा है और इसके जख्म बहुत गहरे हैं। लेकिन उसके लिए जो अरबाब इख्तियार हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, या जो लोग क्रिकेट चला रहे हैं, बुनियादी तौर पे उनको इस चीज़ को समझना होगा। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात है, आपने 50 लाख रुपए महाना पे मेंटोर्स रखी हैं चैंपियंस कप के लिए। ये तो जो भी चेयरमैन आता है ना, वो तो ज़ाहिर गैलरी के लिए खेलना होता है, पब्लिक आई में अपना इमेज बनाना होता है, फाइन, वो डिजर्व करते हैं, मतलब ठीक है, उनका राइट भी है, तो उससे शायद हमें कोई अच्छे प्लेयर्स भी मिल जाएं। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि जब आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं है, आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, आपकी पिचें ऐसी हैं, आपकी बॉल्स ऐसी हैं, आपका ग्राउंड प्रॉपर नहीं है, उससे जो आप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उस क्रिकेट को जो इम्प्रूव करना चाहिए, उस पर कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, अभी हमने देखा खुर्रम शहजाद, देखें डोमेस्टिक में वो टॉप विकेट टेकर रहे थे, उन्होंने विकेटें ली, उन्होंने प्रूव भी किया। अब जैसे आप कल की अभी बात कर रही थी, बहुत दिल दुखा, वाकई सच्ची बात है कि बहुत दिल दुखा कि आपने 6 खिलाड़ी आउट कर लिए हैं 26 पे, और उसके बाद आपने कोई प्रेशर ही आप नहीं डाल सके। अब एक तो अलमिया का हमें नजर आ रहा है वो फिटनेस का है, जैसे आपने मोहम्मद अली को भी देखा कि उनके साथ इशू हुआ। दूसरा ये है कि जब पेस नहीं होती तो आपको पता है रिवर्स नहीं होती, अब यॉर्कर्स नहीं लगते, कमर नहीं लगती, फिटनेस के इश्यूज जो हैं वो इतने गंभीर हैं। फिर मैं कहती हूँ कि हमारे अबरार भाई जो हैं, इन्होंने बहुत मायूस किया मुझे, चूंकि मैं उस वक्त क्रिकेट बोर्ड में भी थी, बहुत सारी उनकी ऐसी रिपोर्ट्स मेरे पास आई थी जिसको मैंने देखी थी, जिसमें बताया गया था कि वो अपनी फिटनेस पे काम नहीं करते, और वो नहीं कर रहे थे ना, वो वर्ल्ड कप पे भी वहाँ बैठे रहे, फिर वो ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप में भी बैठे रहे, और वो खेलना ही नहीं चाह रहे थे टेस्ट मैचेस। जो मुझे फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ में आपको बता सकती हूँ वो ये है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाह रहे थे, वो अवॉइड कर रहे थे, उनको कुछ साइकोलॉजिकल था प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अच्छा चले ठीक है भाई, आपकी फिटनेस नहीं थी, कोई बात नहीं, चले बाहर था, आपको लगा ऑस्ट्रेलिया में मार पड़ सकती है, सब कुछ है, लेकिन इतना तो स्किल आपकी पॉलिश करो ना कि आपने ऑलरेडी 38 विकेटें ली हुई हैं 6 टेस्ट मैचेस में, आपका एक नाम है, आप कम से कम अपने ऊपर तो काम करो कि अगर आपको कंडीशन नहीं भी फेवर कर रही तो आपने अपने आर्ट से कैसे फंसाना है बैट्समैन को। ठीक है, अब ना वो नजर आता है, ना वो प्रेशर डालना शान मसूद की तरफ से नजर आया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बाबर आजम को बहुत क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन देखें सवेरा, जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं ना, जो अलमिया है पाकिस्तान का, हर बंदा जॉब पे आने के बाद सीखता है कि उसको क्या करना है। मुझे मिसबाह उल हक का एक जुमला बड़ा अच्छा याद है कि वो कहते थे, उन्होंने कहा कि जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आया और टीवी पे मैंने मैचेस अपने देखे, तब मुझे पता लगा कि अच्छा क्रिकेट क्या होती है असल में, इंटरनेशनल क्रिकेट किसको कहते हैं। यानी इतने सालों से वो रन के ढेर लगा रहे थे डोमेस्टिक में, वो कहते हैं कि मुझे, यानी मैं एक प्लेयर की जुबानी आपको बता रही हूँ, तो वो कहते हैं मुझे तो बिल्कुल भी उसका एहसास नहीं था। तो है क्या कि वो जो नीचे की क्रिकेट है
उसको जब तक आप उसका लेवल हाई नहीं करेंगे और प्रोफेशनलिज्म आप नहीं लेके आएंगे अपने लड़कों में, अगर आप डरने की बात करें थे, क्रिकेट बोर्ड से कोई नहीं डरता, क्रिकेट बोर्ड प्लेयर से डरता है, ठीक है। और क्रिकेट बोर्ड जब तक प्लेयर से डरता रहेगा और अपनी पीआर बनाता रहेगा, वहाँ बैठे हुए लोग जो हैं वो इन प्लेयर्स को अपनी जाती पीआर के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरों में पार्टियों में बुलाते हैं, सालगिरहों पे बुलाते हैं, तो वो क्या खास इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे? वो वहाँ कोई आदमी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और जो वहाँ मैं तो साफ कहती हूँ कि जो क्रिकेट बोर्ड में क्योस है, वो क्योस बिल्कुल आपको रेप्लिका नजर आता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। तो आप किससे जाके फरियाद करें? बिल्कुल बिल्कुल। आलिया जी, एक चीज़ आपने इस पूरी गुफ्तगू में कही और मुझे इतना अफसोस हुआ वो बात सुनकर, आपने अबरार के जिस तरह बताया कि अबरार टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, फिर भी हमें मजबूरतन अबरार को, मतलब इतनी सस्ती हो गई है पाकिस्तान की कैप कि एक प्लेयर जो कि जिसको प्रिविलेज समझना चाहिए कि इतने करोड़ों में वो उसको मौका मिला पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, और वो चाहता नहीं और हम उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं। सो यहाँ पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कितनी बुरी है हमारी सप्लाई चेन कि हमें मजबूरतन किसी प्लेयर को ज़बरदस्ती करके खिलाना पड़ रहा है। भाई जब पैसा आता है ना सवेरा, याद रखिए, जहाँ पैसा ज्यादा आता है वहाँ खराबी जरूर आती है। वो खराबी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। T20 क्रिकेट ने आके हमारे लड़कों का माइंडसेट टोटली चेंज कर दिया है। हमारे अफसरान का माइंडसेट भी चेंज किया है। क्यों टेस्ट मैचेस ज्यादा नहीं रखे जाते? ये तो आपकी स्वाबदीद होती है ना क्रिकेट बोर्ड की। हम क्यों T20 ही मुसलसल रखे जाते हैं? पूरा साल हमारी कोशिश होती है, इसलिए कि आप खुद चाहते हैं कि ठीक है आप पैसे जनरेट करें, मगर ये आईसीसी को भी देखना चाहिए। लेकिन आईसीसी का तो ज़ाहिर है इसमें मुदाखलत का कोई काम नहीं है। उन्होंने तो आपको ओपन ग्राउंड दिया, आप जो खेलना चाहते हैं बताएं, वो आपकी एफटीपी में रख देते हैं। आप ही नहीं चाहते, आप ही वो सीरियसनेस शो नहीं कर रहे, आप इज्जत ही नहीं दे रहे टेस्ट क्रिकेट को, तो ना वो टेस्ट क्रिकेट के लड़के बन रहे हैं। आप इन सारों को हटा देना, इस पूरी टीम को इस वक्त। शान मकसूद को यंग बच्चे दे दें, आप हारेंगे ना, लेकिन कम से कम वो बच्चे दें जिनको चांस नहीं मिल रहा। जो कामरान गुलाम भी बैठा है बाहर और बेशुमार लोग बैठे हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं डोमेस्टिक में, उनको आप एक नई टीम देके हार जाएं, लेकिन एक्सपोजर होगा, एक्सपीरियंस गेन होगा। मगर हमने क्या खिलाड़ियों को, आलिया जी एक ब्रेक पर जाना है, सॉरी आपकी बात यहाँ काटूंगी, उन खिलाड़ियों को मौका दें जिनके पास हंगर है, बिकॉज ये खिलाड़ी ऐसे, इनका वो हंगर खत्म हो गया है, इनकी वो मोहब्बत खत्म हो गई है उस खेल से जिसकी वजह से शायद उन्होंने ये खेल खेलना शुरू किया था। ये वक्तन मैं इसलिए कहती हूँ बिकॉज आपको वो एंजॉय करते हुए नहीं दिखते, आपको ये नहीं दिखता कि वो फील्ड में मजा कर रहे हैं, आपको ये नहीं दिखता कि वो उस अग्रेशन में है कि यार पाकिस्तान को नहीं हरवाना और पाकिस्तान वो लाइन क्रॉस करे। बहुत पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो लिटरली अब तो लाफिंग स्टॉक बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आ रही है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और कुछ ज़रा डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या मसाइल हैं और कब वो मसाइल ठीक होंगे। आफ्टर द शो।